जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास मिशन मेंस 2026 की जो हमारा MM26 की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत में हमने इस पूरी सीरीज को कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, एक तरीके से पूरा ओरिएंटेशन यहाँ पर हमने किया कि मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। आज जब हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं आपकी डिस्कशन को, आपकी आंसर राइटिंग को, जिसके बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा। मैं किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न ले सकता था, लेकिन मैंने एक ऐसा प्रश्न सेलेक्ट किया है जिस प्रश्न से हर एक एस्पिरेंट अपने आप को रिलेट कर सकता है, तो इसका आंसर लिखना हमारे लिए इजी होगा। अब दो बातें फिर से समझते हैं। एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि बिगिनर है, जो कि तैयारी को स्टार्ट कर रहा है, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया, जो कई बार से मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। उन दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस आना चाहिए, उन सारी बातों को कंसीडर करते हुए इस पूरे आंसर के स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊं, तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर फोकस करिएगा। क्या है? सोशल मीडिया के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या समझना? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन के यहाँ पर दो पार्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली इसको मेंशन कर दिया। क्या पहला पार्ट कह रहा है आपसे कि सोशल मीडिया के युवाओं, मतलब हम पर और आप पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है, आपसे ध्यान समझिएगा, वो कह रहा है इनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाइए। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द यूथ एंड सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स। मतलब क्या? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे डिमांड करता है कि इसमें जो आप निगेटिव इंपैक्ट बता रहे होगे, नकारात्मक प्रभाव बता रहे होगे, उसको कम करने के सजेशंस भी आपको देने हैं। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, एक आप अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपका काम केवल और केवल कमियों को पहचानना नहीं है, उन कमियों को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके सजेशंस भी आपके पास होने चाहिए, कुछ इनोवेटिव आपके पास आइडियाज होने चाहिए। तो हम जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे ना, हम इसी माइंडसेट के साथ करेंगे कि हमको कुछ इनोवेटिव अपने आंसर में चीजों को शामिल करना है। मैं आपको बहुत क्लियरली क्वेश्चन की डिमांड को मैंने समझा दिया। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का एक टॉपिक आता है। सोसाइटी के अंतर्गत आपको यूथ, महिलाएं, गरीब, इन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, इनकी जो स्थितियां हैं, इनके लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, ये टॉपिक वहां पर शामिल होता है। उसी टॉपिक में से सिलेबस का आपका एक प्रश्न है कि युवाओं पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब क्वेश्चन की डिमांड आप लोग समझ गए हो। यहां पर एक बात बहुत क्लियरली समझिएगा। मैंने आपसे लगातार कहा है कि जब भी क्वेश्चन के जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं, मैं आपको साथ साथ में समझाते चलूंगा। तो आज सबसे पहली बात को नोट करो। क्या आपसे यहां पर पूछा गया है? प्रभाव। आपसे पूछा गया है क्या? इंपैक्ट। जब भी हमसे प्रश्न में प्रभाव अथवा इंपैक्ट पूछा जाएगा, हम इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि हमको पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव दोनों ही बताना है। कई बार एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, वो केवल और केवल एक डायमेंशन को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं और अपने आंसर को कंप्लीट लिख करके आ जाते हैं, और फिर कहते हैं सर आपने नंबर हमको नहीं दिया। तो नंबर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने क्वेश्चन की जो होलिस्टिक डिमांड थी उसको कवर नहीं किया है। वो कैसे होगा? आज के बाद पहला पहला पॉइंट नोट करिए अपने शॉर्ट नोट्स में कि अगर प्रभाव पूछेगा, हम सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों लिख करके आएंगे। क्लियर है? अब थोड़ा दिमाग आप लगाओगे, कहोगे सर मानिए प्रश्न पूछे कि दहेज का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या वहां पर सकारात्मक प्रभाव लिख करके आना है? नहीं लिखना है मेरे भाई। जिस चीज के बारे में बहुत क्लियर है कि वो निगेटिव है, तो उसमें तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालना ही नहीं है हमको। पॉजिटिव इंपैक्ट कहां डालना होता है? जहां पर उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। सोशल मीडिया का यूज करके आज आप ये क्लासेस कर रहे हो, आपने टेलीग्राम के थ्रू हमको जाना, पीछे अभ्यास को जाना, अब अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रही है। क्या ये पॉजिटिव प्रभाव है? तो हम सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव जिस भी डायमेंशन के संदर्भ में लिख सकते हैं, वो जरूर लिख करके आएंगे। ये पहली शर्त हमारी है। क्लियर? अब देखो भाई, क्वेश्चन का हमने सब डिमांड को समझ लिया, सारी बातों को समझ लिया। कह रहा कि नकारात्मक प्रभाव कम करने के उपाय सुझाइए, तो आपको अपने उपाय बताने होंगे, अपने सजेशन यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिमांड। अब समझते हैं कि जो हमारा उत्तर की संरचना होगी ना, जो हमारा आंसर का स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, किस तरह से हमको अपने आंसर को लिखना है। देखो, आज की लेक्चर नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे आंसर लिखा जाता है। लेकिन आज ही
टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के पब्लिक होने के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर सब लोगों को, जो भी लोग मिशन मेंस 2026 की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, और मेरा कहना यह है कि जो भी 2026 की तैयारी कर रहा है उसको ये सीरीज फॉलो करनी ही चाहिए, वो लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख करके, आपका मीडियम हिंदी में, आपका मीडियम इंग्लिश में, जिस भी मीडियम में, आप उसका पीडीएफ बना करके, ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 डाल करके, लेक्चर नंबर 3 डाल करके, जिस भी लेक्चर का मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको वो टेलीग्राम के जो हमारा फैमिली ग्रुप है वहां पर शेयर करना होगा। क्लियर समझो? ये काम करोगे, आपका पार्टिसिपेशन आएगा, तभी ये क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो कंटिन्यू नहीं होगी। आज क्योंकि पहली क्लास है तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा यहाँ, ठीक है। देखो, मैंने आपसे जब पहली क्लास ओरिएंटेशन की ली थी, मैंने आपको एक बात, बेसिक रूल समझाया था कि देखो, किसी भी आंसर को लिखते समय हमको आईबीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। आईबीसी स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। क्लियर है? इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में क्या बातें लिखी जा सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर, क्वेश्चन है युवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर। तो हम युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और सोशल मीडिया को लिंक करते हुए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहां पर दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आज के डिजिटल युग में, इन टुडेज डिजिटल एज, ठीक है, इसका मैं मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि पहला आंसर है तो आप उसको देख करके अपने कुछ नोट्स बना सकते हो, वहां से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यंग पॉपुलेशंस लाइफ। जो युवा वर्ग है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं उस समय भी इंस्टाग्राम रील चला रहे हैं, उस समय भी यूट्यूब रील चला रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। पढ़ाई हो ना हो, सोशल मीडिया चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, इट डीपली इन्फ्लुएंसेस देयर कम्युनिकेशन, थिंकिंग, आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया उनके संवाद, उनके विचार, उनके पहचान निर्माण और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव डाल रहा है। हमने क्या किया? हमने यहीं पर इस बात को लिंक कर दिया कि सोशल मीडिया युवाओं पर क्या इंपैक्ट भी डाल रहा है। वाइल इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन, जहां एक और ये अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करने का साधन बनता है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को दिखाता है। जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके डालते रहते हैं। हम भी प्रयास करें कंटेंट क्रिएटर बनने का। पढ़ाई, टीचर तो है ही, एजुकेटर तो है ही, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, क्योंकि क्रिएटिविटी है अंदर। तो सोशल मीडिया आपको एक अवसर देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करने का, आपको अपनी रचनात्मकता को दिखाने, क्रिएटिविटी को दिखाने का, एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। हम इंडिया के किसी एक छोटे से शहर से बैठ करके हम पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारा फायदा होगा। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ सेवरल निगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन इसके साथ साथ ये कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभावों का वाहक भी बन जाता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन यहां पर क्या दिया, ध्यान समझिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत बेसिक तरीके से जो यंग पॉपुलेशन है और जो सोशल मीडिया का यूज है उसको लिंक किया, बताया कि ये क्या है। ये युवाओं के कम्युनिकेशन को, संवाद को, सोचने की क्षमता को, आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जो पहचान है उसको, मानसिक स्वास्थ्य को, सबको प्रभावित करता है। जहां पर ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का अवसर देता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, वहीं पर इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन की मेन डिमांड को हमने पूरा कवर कर दिया। क्लियर है? बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, इस पर आपको नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यही तो बात थी, ये कौन लिखेगा? ये लिखेंगे बिगिनर, जो भाई पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे, दूसरी बार आंसर राइटिंग कर रहे। आप क्या लिखोगे? आपसे मेरा मतलब है जो लगातार मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जो बिगिनर है, जब वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब उन्होंने तैयारी को कंटिन्यू कर लिया होगा, इस पूरी सीरीज से जुड़े रहेंगे, तब अब वो बिगिनर नहीं रहेंगे। अब वो कैसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आपने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो भी रिसेंट में जारी किया गया था, आपको पता है ना, जो बजट होता है वो अपकमिंग ईयर का होता है, जैसे कि 2026-27 का बजट होता है। लेकिन उस साल जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था वो पिछले बीते साल का होता है, मतलब 2025-26 का होता है। मतलब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, समझिएगा क्या, कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 कहती है कि पूरे भारत में जो डिजिटल लत है, जो डिजिटल एडिक्शन है, और जो हाई स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने का जो पूरा समस्या है, वो आगाह करती है पूरे इंडिया में। और इसके साथ साथ कॉलिंग इट अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, क्या समझिएगा, इसको एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 इस बात को बताती है, क्या कहती है
कि ये हमारे देश की उत्पादकता, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और उसके साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्या? तो सर्ज इन अ डिजिटल एडिक्शन, जो डिजिटल लत में बढ़ती तेजी है और इसके साथ साथ जो डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता उपयोग है, बढ़ता समय है, वो प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण से इसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। इतनी बात समझिए। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कह रहा है, मैं नहीं कर रहा, समझिएगा। तो जब आप इंट्रोडक्शन में ऐसे किसी डेटा को, किसी रिपोर्ट को कोट करोगे ना, अपने आंसर में 0.5 नंबर ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके। क्योंकि जब एग्जामिनर होता है, देखो कॉपी वैल्यूएशन क्या होता है कोई नहीं जानता, ये सब्जेक्टिव चीज है, वो के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या पैटर्न होता है, किस फॉर्मेट में फॉलो करते हैं, क्या क्वालिटी चेकिंग वहां पर होती है। लेकिन सबको पता कि अगर यार कोई भी व्यक्ति, रैंडम कोई भी व्यक्ति अगर कॉपी देख रहा है, भले ये कहावत है कि किसी बुक को उसके कवर पेज से जज मत करो, लेकिन पूरी दुनिया वही करती है। आप भी किसी से मिलने जाते हो, सबसे पहले उसका फेस देखते हैं, यार सुंदर दिख रहा है, सही व्यक्ति होगा, चलो मिल लेते हैं, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति बुक को कवर से ही जज करता है। जब कॉपी वैल्यूएटर होता है, वो भी जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है, कहता है हाँ यार इसने इंट्रोडक्शन तो जबरदस्त लिखा है, अंदर क्या लिखा है भगवान जाने, देखा जाएगा आगे चल करके, लेकिन इंट्रोडक्शन हमारा अच्छा है, भूमिका हमारी अच्छी है, ये मायने रखता है। तो हमको इस तरह से किसी डेटा को, किसी रिपोर्ट को कोट अपने आंसर में करना हो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, की फाइंडिंग शो, आर्थिक सर्वेक्षण की जो कुछ निष्कर्ष है उनसे पता चलता है कि 89% ऑफ रूरल टीन, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उसमें से 89% ग्रामीण किशोर स्मार्टफोन का यूज करते हैं। बहुत अच्छी बात आपको, सर डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है, आप तो बिना मतलब के हर चीज में कमी निकालते रहते हो। समस्या वहां नहीं है मेरे भाई, समस्या उसके आगे है। समस्या क्या है? लेकिन उन 89% किशोरों में से 75% जो किशोर हैं, ग्रामीण किशोर, वो उनका प्रयोग सोशल मीडिया फिर सोशल इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, किसी प्रोडक्टिव काम के लिए करते ही नहीं है। घंटा डिजिटल इंडिया हुआ यहां पर। तो पॉइंट को समझो, आपके पास डेटा है, आपके पास एक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। जब आप इंट्रोडक्शन में इन बातों को शामिल करोगे, आपके नंबर, आप खुद कल्पना करो, दो व्यक्ति, दो कॉपी वैल्यूएशन के लिए सामने रखी गई है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखा है और दूसरे व्यक्ति ने ये इंट्रोडक्शन लिखा है, किसको ज्यादा नंबर दिया जाएगा? आप ये कल्पना खुद से कर। ठीक है, मैं तो क्या हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप कहोगे सर क्यों नहीं आपकी बात माने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ठीक है, बट आप तो जज कर सकते हो, आप तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर इतनी क्षमता, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इस चीज को इवेल्युएट कर सको, समझ सको, तो वो काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब समझो, आज के बाद कभी भी इस तरह का मैं प्रश्न दूं, कोई भी प्रश्न मैं दूं, आपको सबसे पहले करंट अफेयर से कोई डेटा, कोई पॉइंट, कोई एग्जाम्पल सोचना है। याद आ जाए अच्छी बात है, नहीं याद आए तो जब आंसर लिख लेना, कंप्लीट कर लेना, उसके बाद उस टॉपिक को गूगल करना, वहां से कुछ डेटा पॉइंट उठाना और अपनी शॉर्ट नोट्स में शामिल करना। अब आपके शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये तो आपको समझने के लिए है, पहला पहला वाला इंट्रोडक्शन, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स में इसमें से एक लाइन का शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। क्या? इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, आगे ये डिजिटल एडिक्शन और हाई स्क्रीन टाइम को पब्लिक हेल्थ कंसर्न बताता है। 89% ग्रामीण किशोर स्मार्टफोन का यूज करते हैं, लेकिन 75% उसका प्रयोग केवल सोशल मीडिया के लिए करते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स में शामिल होना चाहिए। क्लियर है? मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना बताता चल रहा हूँ। अच्छा, कुछ और भी इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं क्या? जैसे समझिएगा कि सोशल मीडिया युवाओं के जीवन में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन मतलब ग्लोबल कनेक्टिविटी, इनको प्रमोट करता है। बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसका एक्सेसिव यूज, इसका अत्यधिक प्रयोग जो है, लीड्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नकारात्मक समस्याओं की तरफ ले जाता है, नकारात्मक परिणाम की तरफ ले जाता है। ठीक है, जैसे कि मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, कम आत्मसम्मान होना, कि भाई यार मेरे रील पर तो केवल 10 लोगों ने लाइक किया, कितना बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्यों? तो आत्मसम्मान कम हो जाता है। तो ना एक्सेसिव सोशल मीडिया का यूज इस तरह के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देता है। स्लीप डिप्रिवेशन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का प्रयोग करने से नींद में कमी आती है, मेलाटोनिन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, डिजिटल एडिक्शन बढ़ जाती है, साइबर बुलिंग की समस्याएं बढ़ जाती है। साइबर बुलिंग एक बहुत सिंपल समस्या हो गई इस समय। तो कमेंट सेक्शन में किसी को भी रेल दिया तो भाई हो गया तुम्हारा कल्याण। ठीक है, तो उन सब से बचना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे भी कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हालांकि फिर मैं कहूँगा ये सेकेंड वाला इंट्रोडक्शन
में बेस्ट इंट्रोडक्शन है, आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक अलग से पॉइंट बता देता हूँ क्या, कि सोशल मीडिया कई प्रकार की होती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ते हैं, क्या लगा। माइक्रो ब्लॉगिंग कुछ होते हैं जहाँ पर आप कुछ छोटे छोटे मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे भी वो जो एलन मस्क भैया के ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, अभी एक्स कहते हैं आई थिंक, ठीक है, वो आपकी एक्स नहीं है, वो एलन मस्क की एक्स है, ध्यान दीजिएगा। एक्स उपयोगकर्ताओं को संक्षिप्त संदेश साझा करने का अनुमति देता है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग होती है वो संक्षिप्त, बहुत कुछ वर्ड लिमिट होती है, उसमें आप अपने मैसेज को वहाँ पे डाल सकते हैं। मल्टीमीडिया शेयरिंग कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, जहाँ पर आप फोटो और वीडियो को अपलोड कर सकते हो। मैसेजिंग ऐप होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि व्हाट्सएप। आपके मन में क्या होगा ना, सोशल मीडिया का मतलब केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं, ये सारे सोशल मीडिया के टाइप्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन टाइप, माइक्रो ब्लॉगिंग जहाँ पर आप छोटे छोटे मैसेज टाइप करके सबके साथ शेयर कर सकते हो। मल्टीमीडिया शेयरिंग जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप आपका हो गया, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का ये भी एक आपका पूरा हो गया। अभी एक चल रहा है, रेडिट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन फोरम्स होते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ये सारे प्रकार होते हैं, ये बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दिया है। आपके पास अब देखो एक बात और समझना है, मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको ये पॉइंट पता है, बस आप एक ये भी कर सकते, सोशल मीडिया के टाइप्स 1 2 3 4 5 करके भी बना सकते हैं। एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, वहां पर भी इन चीजों का एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि सोशल मीडिया वास्तव में क्या होती है, क्या। अब हमको बताना मेन बॉडी में, मैंने कहा ना कि आईबीसी स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। हम मेन बॉडी पर आ रहा है, मेन बॉडी में हमको पता है कि क्वेश्चन की दो डिमांड है। दो डिमांड क्या है, पहली डिमांड हमको इम्पैक्ट बताना है। इम्पैक्ट में मुझे बहुत क्लियरली पता है कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताएंगे और इसके साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट भी बताएंगे। लेकिन वहीं पर मुझे एक बात और पता है कि क्वेश्चन का ही एक डिमांड और है कि हमको कुछ समाधान बताने हैं, कुछ सॉल्यूशन हमको देने, कुछ समाधान बताने हैं। तो समाधान भी हमारे आंसर में होना चाहिए, मेन बॉडी में होना चाहिए, इतनी बात है। उसके बाद जब समाधान बता चुके हो तो कंक्लूजन में आप कोई भी एक पॉइंट डाल दोगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट डाल दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब समझो पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट मैं बहुत सिंपल तौर पर समझा देता हूँ, कोशिश करिएगा समझने का। क्या कि जो जो सोशल मीडिया है वो लोगों को आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन व्यक्त करने का एक आजादी देता है, ठीक है। डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है व्यक्ति की। भाई रमन कौन है, तो रमन दीप है, वो एक एजुकेटर है, वो एक किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, किसी एक चैनल है। तो ये क्या होगी, मेरी एक आइडेंटिटी हो गई, डिजिटल आइडेंटिटी हो गई। आधार कार्ड पे तो मेरी आइडेंटिटी अलग है, ठीक है, वो एक छोटा सा एक बहुत बेकार वाला फोटो होता है जो जीवन का सबसे, वो आपके आधार कार्ड पर आता है। लेकिन डिजिटल आइडेंटिटी में मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी कैसी जाएगी, मेरे कौन सा सबसे सुंदर फोटो जो कि मैं वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंपैक्ट होता है सोशल मीडिया का यूथ के लिए, अच्छी बात है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में ना, 2024 में एक अवार्ड दिया था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड। 2024 का दिया था, 2025 में दिया था इस अवार्ड को, नेशनल क्रिएटर अवार्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया था इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, वो बूस्ट कर रही है। और रचनात्मक अर्थव्यवस्था जब बूस्ट करेगी तो वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए, सबसे अच्छी बात है। में लिखा है कि 2024 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था का जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 2.5% का था। बहुत बड़ी बात है। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर युवा बन सकता है, पैसे मिलेंगे उसको, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। अच्छा भाई, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण हो रहा है। हैशटैग ब्लैक लाइव मैटर, हैशटैग मीटू मूवमेंट, हर व्यक्ति को जो समाज में वंचित वर्ग उसको भी सोशल मीडिया पे एक जगह मिल रही है। तो सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ब्लैक लाइफ मैटर्स का, मीटू मूवमेंट का, हर घर तिरंगा से हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया का प्रयोग क्यों हो रहा है। तो अभी एक मैंने देखा था छत्तीसगढ़ में कोई अधिकारी थे, उन्होंने किसी व्यक्ति की फाइल को 1 साल तक पोस्टपोन करके रखा, ठीक है, नहीं दिया, इधर उधर भटका रहे थे, घुमा रहे थे कि नहीं है, फाइल गायब हो गया, ये हो गया, हो गया। उस युवा ने अपना भाई सोशल मीडिया का प्रयोग किया, उसने क्या किया, उसने खूब ढेर सारा बादाम लेकर गया कि भाई आपको फाइल भूल गई है कहाँ पर रखी है, तो अब ये बादाम खा लो। संडे का दिन बादाम मिला उनको, शाम तक उनके पास फाइल ढूंढ करके सबके सामने रख दिया गया, फाइल आ गई सबके सामने। तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव एप्लीकेशन है, पॉजिटिव यूज है। ये यूथ समझ लेगा तो सोशल जस्टिस, सिविक इंगेजमेंट, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्या आपको पता है कि इसका प्रयोग युवाओं को पॉलिटिकली रुझाने के लिए भी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है, जो अन्य अपोजिशन की पार्टी है, सब सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? ताकि पब्लिक इंगेजमेंट बढ़े, पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया जा सके वहां से,
इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो जो ग्रिवनेंस होती है, जो शिकायत होती है लोगों से, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ले रही है। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस आता है। कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो भी कम्युनिकेट कर रही थी लगातार लोगों से कि भाई आप ऐसे करो, आप इस तरह से बचाव करो अपना। डॉक्टर्स भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऐसे चीज़ करनी है आपको, ये दवाएं अगर इमरजेंसी हो, कुछ ना मिल रहा हो तो आप इन चीज़ों को ले सकते हो। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस में भी इसने काम किया। प्लस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने देखा कि पीआईबी फैक्ट चेक करके पूरा एक सीरीज आई थी कि जो भी पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसको, उस रूमर्स को, फेक न्यूज को कैसे कैंसिल किया गया, ठीक है ना। तो ये सब युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का प्रयोग करके स्टार्टअप, जैसे पीछे अभ्यास एक स्टार्टअप है मान लो, ठीक है, तो हमने क्या किया, सोशल मीडिया का प्रयोग करके आपसे कनेक्ट किया, हमने अपने इकोसिस्टम को बूस्ट करने का प्रयास किया। धीरे धीरे हम इस समय प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, हमने साथ साथ में 20 लोगों को और जॉब पे रखा हुआ है। तो एक मार्केट में भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना। क्राउड फंडिंग यहाँ से होती है, ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो एक तरीके से ये ई कॉमर्स के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, पतंजलि और बोट, ये दो ऐसी कंपनियां जिन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है उसको बहुत तेजी से मार्केट में इंक्रीज की। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग बहुत तेजी थी, रणनीतिक उसने मार्केटिंग किया और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डाला, ठीक है। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव यूज है। प्रश्न को बस ध्यान समझना, मैंने जो बातें बताई वो सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज बताए। प्रश्न है सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज, हम यूथ क्या पढ़ रहा है, तो इनको यूथ के संदर्भ में लिखना है। यूथ पर ये इंपैक्ट पड़ रहा है, यूथ सोशल इंटीग्रेट हो पा रहा है, यूथ अवेयर हो पा रहा है, यूथ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन पा रहा है, तो उससे उसको जॉब भी मिली, उसके पास इकोनॉमी इंडिपेंडेंस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको अपने आंसर में इस तरीके से डालनी होगी। निगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो निगेटिव सोशल कंडीशनिंग हो रहा है। जैसे कि एक तो ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया है ना कि भाई मतलब आपको एकदम सुंदर दिखना है, आपके साथ सुंदर फोटो वहां पर आनी चाहिए, तो वो जब नहीं होता तो फोमो वाली फीलिंग आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार हम तो लग रहा है कि हम है नहीं सही, मेरे में कुछ कमी है, फिर तो वो मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करती है। प्लस कई बार बुलिंग के शिकार हो जाते हैं लोग वहां पर, ठीक है, एक्सपोजर टू ऑब्सेंस, हेटफुल और मिसलीडिंग कंटेंट। अब कोई युवा है, उसके पास कुछ मिसलीडिंग कंटेंट आ रहा है कि भाई आई से कुछ कंटेंट आ गए, पता चला व्यक्ति का जो ब्रेन वॉश हो गया। तो इन सब चीजें का जो निगेटिव इम्पैक्ट है युवा पर, उससे बचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है भाई, उनको कई बार बुलिंग के चक्कर में उनकी फोटोज को इधर से उधर कर दिया जाता है, एआई का प्रयोग कर कैसे भी फोटो बना दी जा रही है, ठीक है ना। तो उससे उनकी प्राइवेसी पर भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसे सोसाइटीज बन गए, ग्रुप बन गए हैं कि भाई हम तो अपने इस फिलॉसफी को, अपने इस विचारधारा को बहुत प्रमोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, वुमेन इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, वुमेन फ्रीडम की बात हो रही है, वुमेन को इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात हो रही है, तो एक पुरुष का वर्ग बन गया कि भाई अब पुरुषों को भी अधिकार दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनते आ रहे हैं ना जो कि अपने फिलोसफी को एक निगेटिव लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस एडिक्शन एंड आइसोलेशन, कई बार लोग इतना इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि जो फिजिकल सोशल रिलेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। वो एकदम मतलब डिजिटल मीडिया में घुसे हुए हैं, उनके उसी पे दोस्त हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, वहां से अपने फॉलोअर से बात कर रहे हैं, बस उनका वही जीवन रह गया, वो भी समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी समस्याएं आपको अपने आंसर में डालनी है। साइबर बुलिंग का एग्जांपल आपको पता होगा, दिल्ली में एक केस हुआ था बॉयज लॉकर रूम करके, स्कूल के बच्चों का ग्रुप था, उसमें क्लास की लड़कियों को मतलब बहुत तरीके से ट्रोल किया गया था, एब्यूसिव कमेंट्स उनके बारे में डाले गए थे, है ना, ऑनलाइन हरासमेंट किया गया था। तो ये ऐसे कुछ केस स्टडी, ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, इनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, क्या हमको उपाय यहाँ पर करने चाहिए, अब यही बातें आपको बतानी। तो बहुत बहुत क्लियर है, मैंने आपको कहा ना कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में इसके बारे में कमेंट किया गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे ही इसके संदर्भ में कुछ समाधान भी बताता है। आप उन समाधान को एक बार गूगल करके जरूर पढ़िएगा, तो रीड करना ये आपका होमवर्क है ना, समझिएगा, ये आपका होमवर्क है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में डिजिटल एडिक्शन और इन सब चीज़ों के संदर्भ में जो कमेंट्स किए गए हैं उनको पढ़ना। बाकी समाधान क्या है, तो भाई डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा लोगों को, स्कूल के जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें शामिल करना पड़ेगा। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिजिटल एम्पैथी क्या होता है, सेफ इंटरनेट का यूज कैसे करना रहता है हमको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि थिंक बिफोर क्लिक,
किसी भी चीज को क्लिक करने से पहले सोचिए आप, ठीक है ना, कम्युनिटी अवेयरनेस, थिंक बिफोर यू क्लिक। इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के कैंपेन पर हम लोग काम करना पड़ेगा। किसी चीज, किसी ऐसा नहीं कोई लिंक आया तो उस लिंक में लिखा था, टेलीग्राम पर आया कि ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, जो जो उसमें क्लिक कर दिए, नहीं मेरे भाई समझो वो फ्रॉड है, तो आपको फंसाने के लिए चीज की जाती है, ठीक है ना। तो थिंक बिफोर यू क्लिक, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा भाई, टेक कंपनीज जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए, भाई चाइल्ड फ्रेंडली को डिजाइन हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करना है उसके लिए कुछ 3 अकाउंट्स बनाए जाए जहां पर पेरेंट्स का कुछ कंट्रोल दिया, पेरेंटल कंट्रोल दिया जाए। आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स में अभी 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का यूज बैन कर दिया गया है, कई देशों ने भी ऑलरेडी बैन कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीजें हमको इंश्योर करनी पड़ेंगी। हालांकि मेरा मानना है कि बैन करने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसको कंट्रोल करो, आप 3 अकाउंट बनाओ, आप पेरेंटल कंट्रोल डालो, ठीक है ना। तो हालांकि देखो, अब चूंकि ये मुझे लगता है साउथ की 2 गवर्नमेंट है, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से कोई 2 गवर्नमेंट है, एक बार आप चेक कीजिएगा इसको, इन दोनों गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया का प्रयोग 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पर बैन कर दिया है, पापुआ न्यू गिनी ने अपने यहाँ पर बैन कर दिया है, ठीक है, अच्छी बातें हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो एआई का एक समिट हो रहा था, एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है, उसमें फ्रांस के जो आए थे उन्होंने भी बोला कि भारत को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसको बैन किया सके। आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं आप। प्लस इसके अलावा हमको कुछ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देना चाहिए, जैसे कि कई देशों में मिलता है, स्कूलों में, हमारे स्कूल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्कूलों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जैसा सिस्टम एक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में भी करिकुलम में इस चीज को शामिल किया जाए। प्लस मेंटल सपोर्ट फॉर यूथ, हमारे यहाँ पर एक मानस टेली पोर्टल है, बहुत अच्छा पोर्टल है, वहाँ पर मतलब मुझे लगता है 1.8 मिलियन कॉल रजिस्टर कर लिए गए अभी तक। तो टेली सपोर्ट सर्विस देता है मानस, ठीक है। तो निमहांस का शायद ये प्रोजेक्ट है, आप ऐसे भी प्रोजेक्ट को अपने शामिल कर सकते हो, ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, उस पर थोड़ा सा एक रेगुलेशन लगाया जाए, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं जो कि आपको अपने आंसर में शामिल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर 2 बातें और समझिए, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 2 बातें आपको ये समझनी है मेरे को, कि अभी आज क्लास में मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स वर्ड लिमिट में लिखने से बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं 200 शब्द का भी आपको एक आंसर लिखने हुआ हूँ, मैंने जो पॉइंट बताया वो लगभग 500 शब्द थे। तो सर आप तो इतने लंबे सारे शब्दों में आपने बता दिया आंसर, मैं कैसे लिखूँ? कुछ नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। मुझे आपको 3 तरह का इंट्रोडक्शन बताना है, मुझे आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं, सॉल्यूशंस, मुझे आपको इम्पैक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव के सारे पॉइंट्स बताने हैं। तो मैं इसलिए उस तरीके से आपको आंसर एक्सप्लेन, जब आप लिखने बैठोगे आंसर को तो ऑब्वियसली आप इसमें से 50% पॉइंट्स को लिख पाओगे, 50% पॉइंट भूल जाएगा, तो परेशान मत हो। अगर मैं 500 शब्द का, 600 शब्द का आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ, तो उस कंटेंट को पढ़िए, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, क्लास का पॉजिटिवली यूज करिए, ये काम आपको करना है। इसकी पूरी पीडीएफ, ठीक है, ये आज के लेक्चर नंबर 2 का मॉडल आंसर की जो पीडीएफ है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पीसीएस अभ्यास पर शेयर कर देंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। MM26 मिशन मेंस 2026, ये जो हमारी सीरीज है, ये पूरी फ्री सीरीज है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा शर्त है, ये तब ही कंटिन्यू होगा जब आपका पार्टिसिपेशन आएगा। अगर आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करोगे, आप वीडियो में कमेंट नहीं करोगे, तो देखिए हमारा भी, हम भी क्या है, हम भी मानव हैं, ठीक है ना, तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, हम कहेंगे यार फ्री फंड में क्यों ही काम करना जब कोई कर नहीं रहा है, तो ठीक है। तो अगर मैं एफर्ट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उस एफर्ट का परिणाम मुझे मिले, और वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सब लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, जो क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने को दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का होमवर्क लिख करके पीछे फैमिली वाले ग्रुप में शेयर करिए। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। मैंने आपसे इसके साथ साथ बोला था कि यूपी स्पेशल की एक सीरीज है हमारी, उस सीरीज को लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करना स्टार्ट करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो सीरीज करनी ही करनी है, सब कुछ करो। आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप में हो, आप हमारे पीवाईक्यू संहिता में हो, आप हमारे समर्पण के बैच में हो, हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में हो, पहली बात तो इन तीनों में सब लोग रजिस्टर भी कर लो, बहुत शानदार इनिशिएटिव है, रिसेंट में इसी वीक से स्टार्ट किया गया है। आप इन तीनों को करिए, 0 से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो 2 फ्री सीरीज हम चला रहे हैं, एक मिशन मेंस 2026 और एक करंट अफेयर्स की बादशाह सीरीज जो निशान सर चला रहे हैं, ये दोनों सीरीज आप लोगों को लगातार फॉलो करनी है। आपको इंश्योर करो, इस बात को अपने डायरी में कहीं पर नोट कर लो कि ये हमको करना ही, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करिए,
कोई भी समस्या के लिए आपको स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, चीज़ों को डिस्कस करिए। हम लोग आपके साथ जुड़े हैं अब से लेकर के 6 दिसंबर तक। ये जो जंग है, ये जो पूरी प्रिपरेशन है, ये लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय